हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस की स्टडी काम पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह कब हुआ था और क्यों हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें से प्रश्न बहुत बनता, जैसे रेलवे, पुलिस में या अग्निवीर के पेपर में फॉर्म में भरते या क्लास 10th के फॉर्म में भी इसका क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या था? आखिर हुआ क्यों था जलियांवाला बाग? तो इसके कारण थे, भारत में 1919 ईस्वी को रोलाइट एक्ट पारित हुआ था। बहुत से पेपर में पूछा गया था बिहार पुलिस में कि रोलाइट एक्ट भारत में कब पारित हुआ था। 1919 18 मार्च 1919 को रोलाइट एक्ट भारत में आया था। तो रोलाइट एक्ट का विरोध करने वाले दो नेता थे। 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता, जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, ये विरोध कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप भारतीयों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसी के कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का एक महत्वपूर्ण कारण बना था। फिर अगले दिन 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने लगे और राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजना शुरू कर दिए। जो मतलब अंग्रेज लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जो भारत के नेता लोग को क्या कर रहे थे, पंजाब से बाहर भेज रहे थे। और सत्याग्रही जो मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, उन लोगों पर गोली चलाना शुरू किए थे। तो भारत के लोगों में क्या हो गया, आंदोलन होना शुरू कर दिया गया। और भारत के कुछ लोग जो हैं, कुछ अंग्रेज सैनिकों को मार दिए या उनका हत्या कर दिए थे। इसी के कारण भी जलियांवाला का हत्याकांड होने का कारण एक मुख्य है, क्योंकि जो है भारत के कुछ लोग अंग्रेज के सैनिकों को मार दिए। और दूसरा बात, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने क्या किया, रॉलाइट एक्ट का विरोध किया। और रॉलाइट एक्ट का विरोध करने के कारण भी जो है काफ़ी हिंसा फैला। यह एक मुख्य कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। इस घटना में करीबन 1000 लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे जनरल डायर, दोस्तों एक थे जनरल डायर और एक थे जनरल डॉयर। तो जनरल डायर जो था वो एक अधिकारी था, और जो जनरल डॉयर था वो एक जनरल के पोस्ट पे था। तो जनरल डॉयर ने जो है वो उन्होंने ही आज्ञा दिया था गोली चलवाने के लिए। दोस्तों, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, उस दिन एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम उधम सिंह था। उसके माता पिता को भी अंग्रेजों ने मार डाला था। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जनरल डायर की हत्या की थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बचता कि जनरल डायर कौन था। एक थे रेजिनाल्ड डायर डेयर और दूसरे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। तो जो उधम सिंह ने मारे थे वो माइकल ओ डायर थे, मतलब जो गवर्नर थे। एक था सिपाही, जैसे कि मान लीजिए जो अधिकारी के पद पे था वो था रेजिनाल्ड डायर, उसको नहीं मारे थे, उसका मौत तो 1-2 साल के बाद हो गया था। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था, उसे लंदन में 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने मारा था। दोस्तों, ये प्रश्न उठा उठा था रेलवे में 2020 में। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले विश्व युद्ध के समय में हुआ था, जब इंग्लैंड की विजय हुई थी 1919 में। 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 के करीब समाप्त हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी। उसी समय जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। पेपर में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी। इसलिए क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और काफ़ी लोग घायल हुए थे, मारे गए थे, इसलिए इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रोलैट एक्ट क्या है? रोलैट एक काला कानून भी से कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, वह किसी भी भारतीय को, एनी इंडियन को अदालत में बिना मुकदमा दर्ज किए जेल में बंद कर सकता था। और इस कानून के तहत वह मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ भी था, मतलब मुकदमा भी
दर्ज करने का अधिकार नहीं था।